Good afternoon. Look at the problem number 12, page number 122, MPC HSC board. In problem number 12, initially we have calculated capital fund. Whenever you get this type of problem, you must know the capital fund. आपको पता होना चाहिए capital fund क्या है business में. If suppose newly established firm रहता है, newly established firm, तो उसका capital fund mostly नहीं रहता, या तो उसका cash balance जो रहता है opening, वही उसका capital fund रहता है. तो यहाँ पे देखो, आपको opening capital हमने फाइंड आउट किया हुआ है ऑलरेडी. तो कितना आया था वो 91,000. तो अपना कैपिटल फंड पहले यहाँ पे लो 91,000. ओके, देन नेक्स्ट स्टार्ट करते सॉल्व करेंगे. फॉलोइंग द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है. नाउ कम टू द रिसीट साइड. रिसीट साइड मतलब क्या? पैसे आए हैं. अभी देखो पैसे कैसे आए. अपने पास शुरुआत में पैसे कितने थे 5,000. ये अपने पास कैश बैलेंस है. ओके, नेक्स्ट एडमिशन फीस दिया हुआ है 4,500. तो उसके बारे में जानकारी कुछ दी है क्या? देखो एडिशन नंबर 4 क्या बोला है? Admission should 50% admission fees should be capitalized. जो भी एडमिशन आपको एडमिशन फीस जो भी मिला है 4,500, आउट ऑफ दिस 50% is reserved for capital fund less capitalized. इसका 50% माइनस करो 2250 होता है. तो मैं कैपिटल में ऐड होगा ऐड एडमिशन फीस 2250 93,250. ओके, जब तक सरप्लस और डिफरेंस है बनेगा तब तक ये इनर कॉलम में ही रहेगा. नेक्स्ट सब्सक्रिप्शंस 20,000. ओके, तो सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या क्या जानकारी दी है देखो नीचे. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है क्या? नहीं है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है अमाउंट ₹500. तो पहले सब्सक्रिप्शन का इनकम साइड में 20,000 बाय subscription 20,000 less received in advance. देखो एडवांस में मिला है हमको, मतलब उसमें इंक्लूडेड है वो. ओके, तो लेस कर दो. आपको दिखाना नहीं हो, नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे हम. अभी इस साल लेस करके उसको कहाँ पे जाएगा? अगर इनकम एडवांस में मिलता तो कहाँ पे जाएगा बच्चों? एडवांस मध्ये मिळाले. हाँ, it is a payable. Okay, subscription received in advance 500. Next lecture on higher charges, not estimate. ये आपके लिए इनकम है, पीसी साइड में आया है सब कुछ. लेक्चर ऑफ हायर चार्जेस कितना है 4,200. नेक्स्ट मिसलेनियस इनकम मतलब नॉमिनल छोटा मोटा इनकम मिला है 250. मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है नहीं दिया है, तो सीधा आउटपुट मिलो 250. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में जो भी एडिशन है वो सब यहीं पे खत्म करना है आपको. ओके, नाउ लुक एट द इन्वेस्टमेंट. हाउ मच इन्वेस्टमेंट अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड? इन्वेस्टमेंट 6,000. ओके, दिस इज योर करंट इन्वेस्टमेंट. और इससे रिलेटेड कुछ एडिशन दिया है क्या? लुक एट द एडिशन नंबर 7. The इन्वेस्टमेंट योर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019. मतलब एक साल पहले हमने उसको इन्वेस्ट किया था, बराबर है. तो 20% से एक साल का इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कितना होगा? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100. 6,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100. हमको टोटल 1200 इंटरेस्ट मिला चाहिए. मिला कितना है हमको?
ये 900, तो आउटस्टैंडिंग कितना है और आउटस्टैंडिंग 300। अगर आउटस्टैंडिंग जो इंटरेस्ट है ये रिसीवेबल है अपने लिए, तो ऐसे पे जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आप बोलोगे सर इसको इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं करना है, नहीं, इसको अलग दिखाने का। असेसर में कौन सा भी इंटरेस्ट ऐड नहीं करना है और लायबिलिटी में सारे इंटरेस्ट ऐड करने हैं। ओके, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। पेमेंट साइड पे आ जाओ। सैलरी 9000, एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग 1300 सैलरी आउटस्टैंडिंग है। अगर ईयर नहीं दिया है कब का है तो करंट का ही एज्यूम करना है। ऐड आउटस्टैंडिंग 10300 और अपने जो लायबिलिटीज है जितना आउटस्टैंडिंग होता है तो गड़बड़ में आप आउटवर्ड अमाउंट लेते हो कभी-कभी। नेक्स्ट रेट 7500, ये भी आउटस्टैंडिंग है, सेम इक्विट 950 रेट कितना है 7500 7,500 and आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 950 950 मतलब 8450। उतना रेट पेएबल है, लायबिलिटी मिल जाएगा 9। इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स एसेट स्टेशनरी स्टेशनरी एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर 1350। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अभी आप बोलोगे सर स्टेशनरी का कोई स्टॉक रहा हो तो ऐसे अगर ऐसे कोई स्टॉक रहा हो तो आपको नीचे एडजस्टमेंट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, हमेशा याद रखना। ओके, तो यहाँ पे स्टेशनरी दिया तो क्या रहेगा सीधा खर्चा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस expenses expenditure 150 850 sir 850। books बुक्स अपने लिए क्या है Assets। एसेट्स। अपने पास शुरुआत से कुछ बुक्स थे क्या? yes हाँ थे, देखो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अपने पास शुरुआत से बुक्स थे 50,000 की, add उसमें ऐड न्यू परचेस्ड 5,000 55,000 ओके। अब डिप्रेशन दिया है लाइब्रेरी बुक्स पे 10%, yes 10% दिया ना लाइब्रेरी बुक्स पे परचेज ऑन 1 अप्रैल, मतलब ईयर की स्टार्टिंग में परचेज किया हुआ है। तो 55,000 पे पूरा डिप्रेशन आएगा, लेस 10% डिप्रिसिएशन 5,500। इसमें से 50,000 का तो जो था वो अपने शुरुआत से था, ये हमने जो परचेज किया 1 अप्रैल को परचेज किया, मतलब साल में पहले दिन ही। तो इसको दोनों का हमने पूरा साल यूज किया तो पूरा साल का डिप्रेशन आएगा इसका, और उतना लॉस लेस करके यहाँ पे आएगा टू डिप्रेशन ऑन बुक्स। जितना डिप्रेशन ऑन बुक्स का तो फाइन है ना। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1890, मतलब लास्ट का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने इस साल में पे किया है, अभी ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो अगर हमको यहाँ पे दिखाना है तो करंट का एक्सपेंसेस होना चाहिए। ओके, isn't it? That should be current expenditure. Then you can show in current income expense account. Okay, so we will not show you over here because it is not for current year, it is paid for last year. Okay, when we are going to show this expenditure on liability or asset side, then we have to think whether it is a receivable or payable. तो ये ना है कि देना है तो ये आपने विचार करना चाहिए। Okay, we have to think that if suppose it is receivable then it will go to asset, if it is payable liability.
Is this payable? No. We have paid already. So it is not payable, not receivable. We will not go on balance sheet. Next. Balance item. This is the closing balance of cash. We don't know whether they have used the cash or bank. So we will take both. 465. Got it? Now come to the action number 1. Any asset remains to record it. Furniture 6,500. It has depreciation 10%. 650. So what is the amount? Their machinery 30,000. It doesn't have any adjustment. Okay, subtraction done, outstanding done, addition done, revenue done, liability done, investment done. Wonderful. Okay, now calculate the differences from these two. Here is the amount lacking on debit side. इथं लोड जास्त आहे, इथं लोड जास्त आहे. Surplus. Maybe debit. हाँ? Surplus है deficit है? Surplus. Number will be 5, 5, 10. So when you solve this our problem, if you want to close this topic, okay, first make total of credit side and debit side, whichever is higher, record on both side. Here credit side is higher, 27,400. I have recorded same amount on debit side also. Okay, then deduct the total of debit. This is our expenditure. Okay, from income, when you deduct expenditure, you get surplus. Surplus means शिल्लक रकम. It is not a profit. We cannot say it is a profit. It is a surplus amount which we can use for personal further social work. Okay, and this surplus will added in capital fund. Now capital fund became 93,500 for the next year. This is the closing. For next year, this is the opening. Again, the difference. There is no difference between liability and asset, so it should be tallied. We have tallied. We got tallied 96,300. Thank you.